Hello guys, welcome to my YouTube channel Learning Live for Blind once again. So guys, मैं लेकर आ गया आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड नई वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के साथ मैं कोई भी कोर्स नहीं कराने वाला या कोई भी सीरीज को मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। आज का जो वीडियो है वो एक टेक रिलेटेड में यानी कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक टिप्स के ऊपर, ठीक है। सो क्या है आज की वीडियो में खास। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक वीडियो के अंदर में दो चीज़ें सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और ये वीडियो रिलेटेड टू है दिस वीडियो इज रिलेटेड टू विंडोज़ फायरवॉल। विंडोज़ फायरवॉल क्या है, जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ तो नहीं, लेकिन एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स, फायरवॉल जो है ना, ये एक विंडोज़ का इनबिल्ट एंटीवायरस है जो कि छोटे मोटे वायरस अटैक से बचाता है। यूँ कहा जाए तो छोटे मोटे तो नहीं, लेकिन लाइक 40 to 50% वायरस से ये फायरवॉल जो है वो हमें सुरक्षा दे देता है। एक्चुअली अगर हम बात करें प्रोटेक्शन की, तो ये हमें एक्चुअली सुरक्षा नहीं देता है। मतलब लाइक ये वायरस जो है इसको रिमूव, इसका काम ये वायरस रिमूव नहीं करता है एक्चुअली। जैसे हमारे जो प्रीमियम जो हमारे ये होते हैं क्या कहते हैं एंटीवायरस, हाँ, जिनको खरीदने के लिए हमें पैसा लगता है, वो एंटीवायरस जो है ना, वो वायरस को रिमूव, वो इतना कैपेबल है कि वायरस को रिमूव कर सकते हैं अब हमारे कंप्यूटर से। बट ये जो विंडोज़ फायरवॉल है, ये एक्चुअली डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सी फाइल में वायरस हो सकता है, या तो कौन से नेटवर्क से, जिस नेटवर्क से हम कनेक्ट हो रहे हैं या जिस वेबसाइट पर हम लोग जा रहे हैं, वो वेबसाइट या वो नेटवर्क में वायरस हो सकता है, ठीक है। सो ये बात है। तो जो लोग एडवांस यूज़र नहीं हैं उन लोग को इतना नहीं समझना। आप लोग बस इतना समझिए कि एक इनबिल्ट एंटीवायरस है जो कि विंडोज़ की तरफ से फ्री में मिलता है हमें, जिसका नाम है विंडोज़ फायरवॉल। अब हम क्या सीखने वाले हैं फ्रेंड्स, हम जो है वो हमारे एंटीवायरस जो तंग करते हैं, या हमारा जो फायरवॉल जो एंटीवायरस है हमारा, ये हमें तंग करता है, इतना नखरे दिखाता है, ठीक है। उसको हम लोग जो है वो शांत करेंगे, सुला देंगे। इसका मतलब क्या एक्चुअली फ्रेंड्स, मैं अगर साफ साफ कहूँ तो बहुत बार हमारे से नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा होता है कि हमारे पास कोई फाइल होती है और उस फाइल को एज अ वायरस डिटेक्ट करता है हमारा ये विंडोज़ फायरवॉल। सो मतलब ये चीज़ मुझे बहुत बुरी लगती है कि मतलब इसको किसने कहा कि ये वायरस है ना, लेकिन फिर भी वो उसको वायरस के तौर पे डिटेक्ट कर लेता है। ओके गाइस, सो अब बात यहाँ पे ये आती है कि हम लोग इसको बंद कैसे कर सकते हैं। लाइक हम नहीं चाहते, हम ये नहीं चाहते, हमें पता है कि जो फाइल हमारे पास है उसमें कोई वायरस नहीं है, ये एंटीवायरस जब गलत कह रहा है, तो इस टाइम पे हम चाहते हैं कि एंटीवायरस को हम लोग ऑफ कर दें। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ, एंटीवायरस को ऑफ कर देना आज के ज़माने में बहुत बड़ा एक रिस्क काम है, क्योंकि अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, अगर आप एंटीवायरस को बंद कर देते हैं तो ये आपके लिए दिक्कत कर सकता है या वायरस अटैक हो सकता है। लेकिन एक कमाल की बात बताऊँ हमारा विंडोज़ फायरवॉल कभी सोता ही नहीं, मतलब इसको कोई बंद ही नहीं कर सकती, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नज़र रखता ही रहता है, ठीक है। सो कोई बात नहीं, क्या करना है इसके साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा, और चलिए हम लोग सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग दो चीज़ें सीखने वाले हैं वीडियो में। सबसे पहला, या तो हम एंटीवायरस को कैसे हम लोग कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं, यानी कि वो उसका ध्यान कहीं ना हो, ठीक है, उसको कम्प्लीटली हम लोग सुला देंगे। या तो हम लोग एक काम कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जिस फाइल और फोल्डर में हमारी फाइल पड़ी हुई है, जिस फाइल को वो एज अ वायरस डिटेक्ट कर रहा है, उस फाइल पे हम लोग जो है एक इंक्लूजन लगा देंगे। हम ये कहेंगे कि तुम्हें जो करना है पूरे कंप्यूटर में ताक झाक कर, लेकिन यहाँ पे मत देखिए, मेरा पर्सनल मामला है भाई, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे करेंगे। चलिए हम लोग देखते कैसे कर सकते हैं। सो जो सबसे पहला तरीका है उसको हम लोग कमांड लाइन के थ्रू देखेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू ओपन करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट मेन्यू, और यहाँ पे लिखता हूँ CMD, ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट तो चाहिए होगा हमें, तो यहाँ पे हम लोग CMD लिखते हैं, CMD। अभी इसको जो है वो आप लोग ये क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर मोड में खोलना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पे एप्लीकेशन की प्रेस करना होगा, डाउनलोड करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे आप लोगों को प्रेस करना होगा एंटर, ठीक है गाइस। बट मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास शॉर्टकट है, मैं उसी से ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन की को प्रेस किया,
और यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पर एंटर करता हूँ। ओके गाइस, अब यहाँ पे कमांड आप लोगों को फायर करनी है। ये कमांड मैं आप लोगों को लिख के भी दे दूंगा। कमांड ये है कि आपको यहाँ पे लिखना होगा NETSH यहाँ पे लिखना होगा आपको फायरवॉल स्मॉल में, सॉरी यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ADV फायरवॉल। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ADV फायरवॉल स्पेस से यहाँ पे लिखना पड़ेगा सेट ऑल प्रोफाइल साथ में स्पेस देखिए बोलना पड़ेगा स्टेट यानी अवस्था ऑफ, और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा एंटर। देखिए मैं जैसे एंटर करूंगा मेरे पास एक नोटिफिकेशन आएगा विंडोज एंटीवायरस की तरफ से। देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ। Okay, C:\Windows/System32 notification from Windows Security. Turn on Windows Firewall. Windows Firewall is turned off. Tap or click to turn it on. Window. Alright guys, so यहाँ पे notification check on user profile not connected. Connect speakers left parent USB right parent. Administrator. Okay guys, so यहाँ पे ये आपके पास आ गया। अगर आपको वापस से ऑन करना है इसको तो आप यहाँ पे कर सकते हैं NETSH ADV firewall all profile on। पिछले बार हम लोगों ने ऑफ लिखा था, इस बार हम लोग ऑन लिख देंगे। देखिए मैं एक बार क्या कहते हैं विंडो को मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ये देखिए यही कमांड आपको एंटर करने का, मैं एंटर कर रहा हूँ। गाइस, तो इस तरीके से हम लोगों ने विंडोज फायरवॉल को ऑन कर लिया। अभी एक कभी-कभी हमारे साथ ऐसा सिचुएशन आता है कि हम लोग ये कमांड प्रॉम्प्ट से ऑफ कर देते हैं, उसके बाद भी जो हमारा एंटीवायरस नहीं बंद होता है। सो इसके लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को वो ऑफ वाली कमांड लिखनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ से हम लोगों ने कमांड देके इसको ऑफ कर दिया। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एग्जिट या ऑल्ट F4 से आप क्लोज कर सकते हैं। ओके गाइस, सो ये कर दिया। अब इसके आगे क्या करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। सो गाइस, अब आप लोगों को ये करना होगा कि यहाँ पे आप लोगों को विंडोज की को प्रेस करना होगा। तो विंडोज की को मैं प्रेस करता हूँ स्टार्ट मेन्यू से, और यहाँ पे आप लोगों को विंडोज सिक्योरिटी को ओपन करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिक्योरिटी SEC। इस पे मैं एंटर करता हूँ। देखिए ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। अभी यहाँ पे आप लोगों को प्रेस करना पड़ेगा टैब प्रेस करना पड़ेगा। एक बार और टैब प्रेस करना पड़ेगा। डाउनलोड करना पड़ेगा यहाँ से, ये लिस्ट में आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। नॉट सिलेक्टेड वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन को एंटर करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कंप्यूटर में कोई वगैरह आ गया है तो आप यहाँ से क्विक स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन ऑप्शन पे क्लिक करके आप अदर ऑप्शन कर सकते हैं, तो हम इस पे ध्यान नहीं देंगे। अभी टैप प्रेस करता हूँ अलाउड थ्रेड्स, इसको आप इस पर भी जा सकते हैं। तो ये सब आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अभी मैं इसको टैप प्रेस करता हूँ एक बार और प्रोटेक्शन हिस्ट्री और टैप प्रेस करता हूँ मैनेज सेटिंग्स, इस पे आप करना है एंटर। अभी रियल टाइम प्रोटेक्शन इसको आपको करना है नॉट प्रेस, और यूजर कंट्रोल में यस कर देना है। ओके, तो यहाँ से भी हम लोगों ने इसको ऑफ कर दिया। ओके, क्लाउड डैश डिलीवर, इसको भी आपको क्या कहते हैं स्पेस करना है। ओके, तो हम लोगों ने ये भी ऑफ कर दिया। इसको भी आपको नॉट प्रेस करना है। ओके गाइस,
सो जितने भी हमारे ऑप्शन मिले, सबसे पहला था रियल टाइम प्रोटेक्शन, उसको हम लोगों ने नॉट प्रेस कर दिया स्पेस करके। उसके बाद हम लोगों ने, हमारे पास कुछ क्लाउड नाम का था, कुछ क्लाउड फायर प्रोटेक्शन, उसको भी हम लोग नॉट प्रेस कर दिया। और हमारे पास एक सैम्पल का नाम से आया था, उसको भी मैंने नॉट प्रेस कर दिया। इन तीनों ऑप्शंस को एक बार अगर आप ऑफ कर देंगे तो आपका जो एंटीवायरस है वो कंप्लीटली बंद हो जाएगा। कंप्लीटली मतलब एकदम ही कंप्लीटली, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपको वापस इसको ऑन करना है तो आपको वापस से यहाँ पे टैप करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा, टेम्पर प्रोटेक्शन, इसको भी आपको ऑफ करना, तब आपका 100% ऑफ हो जाएगा। ओके, खत्म, पूरा सो गया ये, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, 99.0% ही ऑफ था, अब 100% हो गया। अभी यहाँ पे वापस से उन सारे ऑप्शंस को आपको एक बार प्रेस कर देना है, ठीक है, चेक कर देना है। इसको मैं स्पेस करता हूँ तो ये ऑन हो गया। इसको भी मैंने ऑन कर दिया। उसको भी मैंने प्रेस कर दिया। इसको भी मैंने प्रेस कर दिया। सारे ऑप्शंस को आपको वापस से ऑन कर देना है, ओके। उसके बाद इसको आपको बंद कर देना है, सिक्योरिटी ऐप को। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है वापस से। यस कर दिया। और वापस से आपको वो कमांड लिखनी है, यानी कि एट फायरवॉल सेट और यहाँ पे आपको एक बार एंटर कर देना है। ओके, तो हमने दोनों जगह से ऑन कर दिया और हमारा एंटीवायरस अब पूरा ऑन हो चुका है। गाइस ये बात याद रखिएगा, ये जो NETSH, ठीक है, नेट SH ADB फायरवॉल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कमांड तभी रन करेगी जब आपका CMD एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन रहेगा। ओके गाइस, तो ये हम लोगों ने कर दिया। अभी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोग कैसे जो है एक इंक्लूजन सेट कर सकते हैं। यानी कि इंक्लूजन का मतलब ये है कि मैं कहूँगा कि अपने एंटीवायरस को, देखो आपको जो करना है मेरे पूरे कंप्यूटर में जहाँ ताक झाँक करनी सब करो, लेकिन भाई ये मेरा पर्सनल प्राइवेट जगह है, प्लेस है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। जब आपको ऐसा कुछ करना होता है तो ऐसा करने के बाद आपका जो एंटीवायरस है वो एक पर्टिकुलर फोल्डर और फाइल के लिए अपना जो एक्शन है वो कम्प्लीटली बंद कर देता है। तो वो करने के लिए आपको वापस से उसी में जाना होगा, विंडोज सिक्योरिटी ऐप में। मैं स्टार्ट में ओपन करता हूँ और यहाँ पे सिक्योरिटी में जाता हूँ और यहाँ मैं एंटर करता हूँ। अब यहाँ पे आपको टैब प्रेस करके लिस्ट पे जाना है, इसको सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे वापस से चेंज सेटिंग पर क्लिक करना है। देखिए ये वही वाला ऑप्शन है। अब यहाँ पे आपको टैब प्रेस करके जाना है ऐड और रिमूव इंक्लूजन। इसी पे आपको करना है एंटर। अभी इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्ट फोकस चला जाएगा ऐड एंड एक्सक्लूजन। इस पे आपको करना है एंड स्पेस। अब यहाँ पे पूछ रहा है मेन्यू में फाइल, कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, देखिए आप डाउनलोड से मैं कर रहा हूँ, फाइल, फोल्डर, फाइल टाइप, ठीक है। अभी देखिए इन दोनों में, इन सब में फर्क क्या है, प्रोसेस, ठीक है। अब इन सब में फर्क क्या है, देखिए आपको बताता हूँ। फाइल यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर फाइल को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फोल्डर यानी कोई भी एक पर्टिकुलर फोल्डर को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। फाइल टाइप आप एक पर्टिकुलर फाइल टाइप आप चूज कर सकते हैं, लाइक जो हमारे विंडोज जो फायरवॉल है ना, हमारा विंडोज फायरवॉल .cmd एंड .bat फाइल्स को
कभी कभी वायरस समझ लेता है, तो उसको भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। Process 404. प्रोसेस, मान लो कि आपके पास कुछ सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन आप नहीं चाहते हो कि उस पर विंडोज़ फायरवॉल इफेक्ट करे, या विंडोज़ फायरवॉल को लग रहा है कि वो सही नहीं है लेकिन वो आप जानते हो कि बिल्कुल सही है। तो ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके आप एक प्रोसेस चूज कर सकते हो। तो अभी मैं सिंपल एक क्या कहते हैं फोल्डर सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। Folder 204. इस पर एंटर करता हूँ, Add an exclusion button. अभी टैप प्रेस करता हूँ। Select folder dialog. Cancel button. अब सिलेक्ट फोल्डर डायलॉग आ गया, यहाँ पे आपको टैप प्रेस करके ब्राउज करना है। Outcan global address colon C folder. Command module 2. Preview level 2 download select 1 to 1. अब लाइक मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे Local disk left parent E folder. लोकल डिस्क ई के अंदर में जो मेरा View list D basic left D patch line script in line Yahoo line tutorial 3. बैच स्क्रिप्टिंग नाम का जो फोल्डर है इसके अंदर में जाके और इसके अंदर के जितनी भी फाइल्स है उन पे ये इफेक्ट ना करे। मतलब ये बैच स्क्रिप्टिंग फोल्डर के लिए जो है ये कम्प्लीटली ऑफ हो जाए एंटीवायरस। तो Name split button folder colon edit select folder button. और यहाँ पे स्पेस प्रेस करना सिलेक्ट फोल्डर बटन पे। Space pressed. Windows security. Secure desktop. और यूजर कंट्रोल में यस। Windows security. Windows security. C colon / Windows security. Windows security window. Add an exclusion button. हाँ हो गया, काम खत्म। सो गाइस इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हमारा जो एंटीवायरस है या हमारा जो विंडोज फायरवॉल है अब वो ताक झाक नहीं करेगा हमारे ई ड्राइव के अंदर में जो बैच स्क्रिप्टिंग नाम की फाइल थी, फोल्डर था सॉरी। गाइस मैं एक और बात बता दूं इसी वीडियो के एंडिंग पे कि अगर आप लोगों ने मेरा क्या कहते हैं बैच स्क्रिप्टिंग वाला अगर सीरीज नहीं देखा तो देख लीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज है। और बैच स्क्रिप्टिंग अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट की अगर आपको कमांड्स आती हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से अगर आप फैमिलियर हो विंडोज के कमांड लाइन से, तो आपको एक बार जरूर बैच स्क्रिप्टिंग सीखनी चाहिए और बहुत ही ईजी टू लर्न है। और अगर आपको कमांड प्रॉम्प्ट के बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं है तो आप एक बार उसकी भी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा एंड स्क्रीन में। अब चलिए फटाफट वीडियो के लास्ट में एक बार देख लेते हैं कैसे हम इस इंक्लूजन को रिमूव कर सकते हैं। लाइक हम चाहते हैं हमारा जो काम था हम लोगों ने कर दिया, हम चाहते हैं कि उस फोल्डर के लिए वापस से जो है वो हमारा एंटीवायरस एक्टिवेट हो जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग टैप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंक्लूजन लिस्ट आपको मिलेगा। अगर आपने एक से अधिक इंक्लूजन लिस्ट अगर आपने ऐड करके रखा है तो यहाँ से आप 1 by 1 को चूज कर सकते हैं। तो लाइक मुझे अभी ये वाला चाहिए E:\/ जो है हमारा बैच अंडरस्कोर स्क्रिप्टिंग, उसको मुझे ऑफ करना है। तो इस पर आपको प्रेस करना पड़ेगा एंटर, एक्सपेंडेड। अब यहाँ से आपको टैप प्रेस करना पड़ेगा और रिमूव पे आपको करना पड़ेगा स्पेस और हमारा ये खत्म हो गया। अब हमारा जो एंटीवायरस है कहेगा परमिशन मिल गई, जाता हूँ ताक झाक करने क्या क्या किया है। ठीक है फ्रेंड्स, सो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों में, ताकि वो लोग भी अपने विंडोज़ फायरवॉल नहीं नखरेबाज विंडोज़ फायरवॉल से छुटकारा पा सकें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड this type of content, this type of video or this type of tutorials and in technology, then I request you to subscribe my YouTube channel. Thank you guys and have a nice time. Goodbye.